Sorry ass DJ. हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी मैं अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग यूपी डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ठीक है, वर्ष 2023 से लेकर 2016 के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग सवालों पर चलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, प्रश्न पहला आपके स्क्रीन पर आ गया है। प्रश्न पहला कह रहा है कि कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए आपका है मैकाले ने, बी है विलियम बेंटिंग ने, सी है वारन हेस्टिंग ने और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न पहले का आंसर सभी लोग दीजिए। तो प्रश्न पहले का आंसर जो आपका सही है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। वारन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न दूसरा कह रहा है कि किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? ऑप्शन ए आपका है राधा कृष्णन आयोग, ऑप्शन बी आपका है मुदालियर आयोग, ऑप्शन सी कह रहा है कि कोठारी आयोग और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न दूसरे का आंसर दीजिए सभी लोग। तो दोस्तों, प्रश्न दूसरे का जो आंसर आपका सही है वो सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, कोठारी आयोग। ठीक है, चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 3। ठीक है, देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया था। ऑप्शन ए है 1880 में, ऑप्शन बी है 1882 में, ऑप्शन सी है 1890 में और ऑप्शन डी है 1892 में। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिए, प्रश्न तीसरे का आंसर कौन सा सही होगा? दोस्तों, जितने लोग इस समय लाइव जुड़े हैं सभी लोग कमेंट में अपना आंसर दीजिए। तो ये प्रश्न तीसरे का आंसर कौन सा सही होगा? तो तीसरे का आंसर जो आपका सही है दोस्तों, ऑप्शन आपका सही है बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए आइए चलते हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, प्रश्न चौथा आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि गोखले विधेयक प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए है 16 मार्च 1911 में, ऑप्शन बी है 20 मार्च 1911 में, ऑप्शन सी है 16 मार्च 1912 में और ऑप्शन डी आपका है 20 अप्रैल 1919 में। तो चलिए दोस्तों बताइए, प्रश्न 4 का आंसर कौन सा सही होगा? तो दोस्तों, प्रश्न 4 का जो आंसर आपका सही है वो सही है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। 16 मार्च 1911 को गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 5। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को हमारे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ऑप्शन बी है श्री एम टी व्यास और ऑप्शन सी है श्री डी एस कोठारी और ऑप्शन डी आपका है डॉक्टर ताराचंद। तो आपको बताना है कि प्रश्न 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, प्रश्न 5 का जो ऑप्शन आपका सही है वो सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, श्री डी एस कोठारी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 6। कह रहा है कि प्राच्य पश्चात्य विवाद का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए है हंटर आयोग में, ऑप्शन बी है 1813 के आज्ञा पत्र से, ऑप्शन सी है मैकाले के वितरण पत्र से और ऑप्शन डी है हुड के आदेश पत्र से। तो दोस्तों बताइए, प्रश्न 6 का आंसर कौन सा सही है? दोस्तों, प्रश्न 6 का जो आंसर आपका सही है
वो सही है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, 1813 के आज्ञा पत्र से। ठीक है, चलिए चलते हम लोग आगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न आपके दोस्तों स्क्रीन पर है, प्रश्न 7 कह रहा है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया था। ऑप्शन ए है 1970 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1975 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1976 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1980 ईस्वी में। तो बताइए दोस्तों प्रश्न 7 का आंसर कौन सा सही होगा। दोस्तों जितने जो लाइव जुड़े हैं सभी लोग अपना अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। ठीक है, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। तो बताइए कौन सही होगा। तो दोस्तों आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, 1976 ईस्वी में शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था। ठीक है, चलिए चलते हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 8 कह रहा है कि पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए है विलियम बेंटिंग, बी है लॉर्ड वेल्जली, सी है चार्ल्स ग्रांट और ऑप्शन डी है इरविन। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका सही होगा। तो दोस्तों प्रश्न 8 का जो आंसर आपका सही है वो सही है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, लॉर्ड वेल्जली ने। ठीक है, चलिए चलते हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 9। ठीक है, प्रश्न 9 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन ए है चार्ल्स ग्रांट, बी है लॉर्ड मैकाले, सी है लॉर्ड वेल्जली, डी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो बताइए दोस्तों प्रश्न 9 का कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों प्रश्न 9 का जो आंसर आपका सही है वो सही है ऑप्शन बी। ठीक है, लॉर्ड मैकाले। ठीक, चलिए चलते हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न 10। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों प्रश्न 10 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न 10 कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए है 1985-86, ऑप्शन बी है 1986-87, ऑप्शन डी सी है 1987-88 और ऑप्शन डी है 1988-89। तो दोस्तों आंसर दीजिए सभी लोग प्रश्न 10 का। दोस्तों सेशन के लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए प्रश्न 10 का आंसर कौन सही है। तो 10 का आंसर आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, 1986-87। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 11 कह रहा है शिक्षा जो है छनाई का सिद्धांत लागू किया गया। ऑप्शन ए है उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु, बी कह रहा है कि जन शिक्षा हेतु, ऑप्शन सी कह रहा है कि अंग्रेजों की शिक्षा हेतु और ऑप्शन डी कह रहा है कि छात्रों की शिक्षा हेतु। तो आप लोग बताइएगा कि प्रश्न 11 का आंसर कौन सा सही है। दोस्तों प्रश्न 11 का जो आंसर आपका सही है वो सही है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है, उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु। ठीक है, चलिए चलते हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 12। ठीक है, प्रश्न 12 का सभी लोग आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बना। ऑप्शन ए है 2005, ऑप्शन बी है 2008, ऑप्शन सी है 2009 और ऑप्शन डी है 2011। तो आप लोग बताइए प्रश्न 12 का कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों 12 का जो आंसर आपका सही है वो सही है ऑप्शन सी। ठीक है, 2009 में। ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम को लागू किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 13 कह रहा है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है। ऑप्शन ए है प्राथमिक शिक्षा से है, बी है प्राथमिक बालिका शिक्षा से है, सी है माध्यमिक शिक्षा से और ऑप्शन डी है माध्यमिक बालिका शिक्षा से है। तो बताइए दोस्तों इसमें आपका कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही है वो सही है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, प्राथमिक बालिका शिक्षा से। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 14 कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। ऑप्शन ए है 1903, ऑप्शन बी है 1905, ऑप्शन सी है 1904 और ऑप्शन डी आपका है 1908। तो कौन सही है आप बताइए सभी लोग। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है 1904। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न 15। ठीक है, प्रश्न 15 कह रहा है कि कलकत्ता एवं
बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया? ऑप्शन ए है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को, बी है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को, सी है लंदन विश्वविद्यालय को और ऑप्शन डी है पेरिस विश्वविद्यालय को। तो बताइए दोस्तों 15 का कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को हमारे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इतना आप लोग काम कर दीजिएगा क्योंकि आपके लिए मैं बहुत काफ़ी मेहनत करता हूँ, ठीक है, वीडियो बनाने में। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, है ना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आंसर बताइए कौन से होगा? तो दोस्तों इसमें आपका आंसर सही है ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही है, लंदन विश्वविद्यालय को, ठीक। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जो है 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। 2022, ठीक है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न देखिए। प्रश्न 16 कह रहा है कि राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19 ए है, ऑप्शन बी कह रहा है कि 20 ए है, ठीक है, और ऑप्शन सी कह रहा है कि अनुच्छेद 21 ए है और ऑप्शन डी कह रहा है कि अनुच्छेद 29 ए है। तो आप लोगों को बताना है इसमें कौन सा आपका सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपका 16 का जो आंसर सही है ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है, आर्टिकल 21 ए, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सी सही है, ठीक। चलिए चलते हम लोग हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 17। सभी लोग प्रश्न 17 का आंसर दीजिएगा दोस्तों। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है? आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में उल्लेख है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21 ए है, बी कह रहे कि अनुच्छेद 350 है, ऑप्शन सी कह रहे कि अनुच्छेद 350 ए है और ऑप्शन डी कह रहे कि अनुच्छेद 45 है। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों ऑप्शन आपका सही है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, आर्टिकल 350 ए, ठीक है। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 18 कह रहे कि बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। ऑप्शन ए है यूनेस्को, बी है संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे यूएनओ कहा जाता है, सी है भारत सरकार, डी है उत्तर प्रदेश सरकार। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा प्रश्न 18 का? तो दोस्तों प्रश्न 18 का जो आंसर आपका सही है वो सही है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, जिसे यूएनओ कहा जाता है, ठीक है। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, चलिए चलिए सभी लोग प्रश्न 19 को देखिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस विषय है, मतलब कि भारतीय संविधान में शिक्षा विषय मतलब कि शिक्षा के कितने विषय हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि संघ सूची का है, ठीक है, शिक्षा क्या है संघ सूची का है, कि ऑप्शन डी कह रहा है कि राज्य सूची का है, ऑप्शन सी कह रहा है कि समवर्ती सूची का है, ऑप्शन डी कह रहा है कि स्वतंत्रता विषय का है। तो आपको बताना है कि इसमें भारतीय संविधान में शिक्षा किस विषय की सूची का है, ठीक है। तो बताइए कौन सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही जो होगा वो ऑप्शन सी आपका सही होगा, समवर्ती सूची का विषय, ठीक है। शिक्षा क्या है समवर्ती सूची का है, ठीक है, समवर्ती सूची विषय का है, ठीक है ना। चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 20। दोस्तों अगर चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न 20 कह रहा है कि हुड घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया? ऑप्शन ए है 1852 में, बी कह रहा है कि 1851 में, सी कह रहा है कि 1853 में और ऑप्शन डी कह रहा है कि 1854 में। तो बताइए दोस्तों कौन सा आपका सही होगा? दोस्तों सभी लोग अपना आंसर कमेंट में बताइए कौन सही होगा। दोस्तों प्रश्न 20 का जो आंसर आपका सही है वो सही है ऑप्शन डी, ठीक है, 1854 में हुड का घोषणा पत्र जारी किया गया, ठीक है। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, आइए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए प्रश्न स्पष्ट दिख रहा होगा। चलिए प्रश्न 21 का सभी लोग दीजिएगा। कह रहा है कि 1982 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए है हुड, बी है मैकाले, सी है कोठारी, डी है हंटर। तो इसमें आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। दोस्तों प्रश्न 21 का जो आंसर आपका सही है वो सही है ऑप्शन डी, ठीक है,
हंटर आयोग। ठीक है, 1982 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? तो हंटर ने किया था। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 22, कह रहा है कि अध्यापक जो है शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। बताना है कि अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। ऑप्शन ए है CTE, बी है NCTE, सी है MHRD और ऑप्शन डी है NCERT। तो बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सही होगा? प्रश्न 22 का आंसर कौन सही है? तो दोस्तों इसमें आंसर आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, NCTE। ठीक है, चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 23, कह रहा है कि बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन ए है 1974, बी है 1972, ऑप्शन सी है 1985 और ऑप्शन डी है 1980। तो बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा सही होगा? ठीक है, सभी लोग कमेंट में आंसर दीजिए, बताइए कौन सा सही होगा। तो दोस्तों प्रश्न 23 का जो आंसर आपका सही है वो सही है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, 1972 को बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 24, सभी लोग प्रश्न 24 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि किस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया? ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, प्रश्न अब दिख रहा होगा। चलिए चलिए तो बताइए प्रश्न 24 का, कह रहा है किस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया? ऑप्शन ए है सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, ऑप्शन बी है पोषण आहार वितरण योजना, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और ऑप्शन डी है DPEP। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसमें जो आपका सही है वो सही है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, पोषण आहार वितरण योजना। ठीक है, चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न सभी लोग देखिए, प्रश्न 25। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को हमारे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, ऑप्शन बी है बच्चों के विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, ऑप्शन सी है स्कूल आने के लिए प्रेरित करना और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा आपका सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका जो सही है वो सभी आपके हैं, ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, उपरोक्त आपके सभी सही है। बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, ठीक है, ये भी सही है। बच्चों के विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, ये भी सही है। स्कूल आने के लिए प्रेरित करना, ये भी सही है। ठीक है, यानी कि आपके ऑप्शन तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 26 देखिए 26 क्या करा करा कि सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन बी है नवोदय विद्यालय, ऑप्शन सी है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आंसर दीजिए सभी लोग, प्रश्न 26 का कौन सा सही होगा? तो दोस्तों प्रश्न 26 का आंसर जो आपका सही है वो सही है ऑप्शन डी। ठीक है, उपरोक्त आपके सभी सही है। ठीक है, चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपके दोस्तों स्क्रीन पर है, प्रश्न 27। ठीक है, कह रहा है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है। ऑप्शन ए है शहर, बी है नगरी, सी है ग्रामीण, डी है मेट्रो। तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। ठीक है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है, ऑप्शन कौन सा सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ग्रामीण। ठीक है, चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न 28। ठीक है, कह रहा है कि BEP क्या है? BEP क्या है? ऑप्शन ए है बेसिक शिक्षा परियोजना, बी है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सी है विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम। ठीक है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा प्रश्न 28 का? तो दोस्तों प्रश्न 28 का जो आंसर आपका सही होगा वो सही होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है, बेसिक शिक्षा परियोजना। ठीक है, BEP का अर्थ है। ठीक है, चलिए चलते हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न सभी लोग 29 का दीजिए आंसर। कह रहा है कि शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया। ऑप्शन ए है लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा, बी है लॉर्ड रिपन द्वारा,
सी है लॉर्ड कर्जन द्वारा और ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा। तो बताइए दोस्तों कौन सा इसमें आपका सही होगा। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही है वो सही है ऑप्शन सी, ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 30। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत काफ़ी मेहनत करता हूँ। ठीक है, पीडीएफ को तैयार करना, ठीक है, फिर आप लोगों को पढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इस चीज़ को आप लोग बढ़िया से समझिए। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, इस सेशन को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, समझ रहे हैं, उतना लोगों का भला हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि सबका भला हो, सबका भला हो ना, तो सबका भला करिए आप लोग, सभी लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 30 को देखते हैं हम लोग हैं। कह रहे हैं कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है चार्ल्स ग्रांट, बी है क्लाइव, सी है बेंटिंग, डी है कर्नवालिस। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों प्रश्न 30 का जो ऑप्शन सही है वो सही है ऑप्शन ए, ठीक है, चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सभी लोग आइए। चलिए अगले प्रश्न पर जाने से पहले दोस्तों हम लोग जो है कि 2020 में आ गए हैं। ठीक है, 2020 को हम लोग देखते हैं बढ़िया से। ठीक है, तो सभी लोग साथ में है ना। चलिए आप लोगों का साथ रहेगा तो हम बहुत कुछ आप लोगों को पेश करेंगे, अच्छा अच्छा क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी डीएलएड में जितने भी प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, सभी का प्रश्न मैं आप लोगों के बीच में लेकर आ गया हूँ। ठीक है, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो हमसे छूटा हो। ठीक है, सारे प्रश्न मैं लेकर आ गया हूँ। इसलिए मैंने आपको बताया कि 2023 से लेकर 2016 तक के जितने भी पेपर हुए हैं, ठीक है, सभी को हमने ए जगह कर दिया है। ठीक है, एकदम लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, सभी को लेकर मैं आ गया हूँ आप लोगों के बीच में। तो आप लोग एकदम मोबाइल पर सर्च मारिए एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी, ठीक है, उस पर जाइए, उसमें प्ले लिस्ट पे जाइए, सारे वीडियो वहाँ पर पड़े हुए हैं, सभी लोग एकदम विधिवत से उसको जाकर देखिए। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इतना काम आप लोग जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, समझ रहे ना। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। ठीक है, आइए हमारा प्रश्न जो होगा प्रश्न 31। ठीक है, कह रहे कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, आपको बताना। ठीक है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 45 है, बी कह रहा है कि अनुच्छेद 21 है, ऑप्शन सी कह रहा है कि अनुच्छेद 29 एक है और ऑप्शन डी कह रहा है कि अनुच्छेद 17 है। तो आपको बताना है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों कौन सा आर्टिकल होगा, बताइए। ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, अनुच्छेद 29 एक, ठीक है, चाहे इसको एक कहें चाहे एक कहें, ठीक, चाहे का कहें, ठीक है, सब एक ही है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। हम अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग प्रश्न 32 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन ए है 42वां, बी है 25वां, सी है 66वां और डी है 67वां। तो आप बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही है वो सही है ऑप्शन सी। ठीक है, कौन सही है, ऑप्शन सी आपका सही है, 66वां। ठीक है, 66वां जो संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 35। कह रहा है कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है बेसिक शिक्षा योजना के नाम से, बी कह रहा है कि सर्जेंट योजना के नाम से, सी कह रहा है कि हंटर कमीशन के नाम से और डी कह रहा है कि होंग समिति के नाम से। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों प्रश्न 33 का जो आंसर आपका सही है वो सही है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, सर्जेंट योजना के नाम से। ठीक है, चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 34। ठीक है, प्रश्न 34 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है लखनऊ में है, बी कह रहा है कि दिल्ली में है, सी कह रहा है कि वाराणसी में है और आपका डी कह रहा है कि प्रयागराज में है। तो आप बताइए कहाँ पर है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान। तो दोस्तों आपका सही है ऑप्शन डी। ठीक है,
प्रयागराज। ठीक है, पहले इसका क्या नाम था? पहले इसका नाम था इलाहाबाद। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, प्रश्न 35। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 35 देखिए क्या कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है मार्च 2010 में, बी कह रहा है कि अप्रैल 2010 में, सी कह रहा है कि जुलाई 2010 में और डी कह रहा है कि मई 2010 में। तो बताइए दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया था? बताइए सभी लोग, किस सन में? तो दोस्तों वो लागू हुआ था ऑप्शन बी। ठीक है, अप्रैल 2010 में। ठीक है, अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 36 देखिए क्या कह रहा है। 36 कह रहा है कि निम्न आयोगों का सही क्रम बताना आपको। ठीक है, ऑप्शन ए है हंटर आयोग। ठीक है, ऑप्शन बी है राधा कृष्ण आयोग, ऑप्शन सी है हुड डिस्पैच और ऑप्शन डी है कोठारी आयोग। तो बताइए गाइस कौन सा आंसर आपका सही होगा? सभी लोग आंसर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर हमको मिलान करना था। ठीक है, दिया ना 1 2 3 4, इन चारों में मिलान करना है। ए में दिया है ए बी सी डी, दूसरे में दिया है ए सी बी डी, तीसरे में दिया है सी ए बी डी और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा इसमें सही होगा? दोस्तों इसमें आपका जो सही होगा वो सही होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। पहले हुड डिस्पैच होगा, ठीक है, फिर उसके बाद हंटर आयोग होगा, फिर उसके बाद राधा कृष्ण आयोग होगा, फिर लास्ट में जो कि कोठारी आयोग होगा। ठीक है, तो ये था आपका मिलान करने के लिए। ठीक है, सही क्रम व्यवस्थित करने के लिए कह रहा था। ठीक है, तो चलिए चलते हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सभी लोग प्रश्न 37 का आंसर दीजिएगा। 37 कह रहा कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू की गई? ठीक है, ऑप्शन ए है 11 सितंबर 2004 को, बी कह रहा है कि 1 सितंबर 2004 को, सी कह रहा है कि 29 सितंबर 2004 को और डी कह रहा है कि 14 सितंबर 2004 को। तो आपको बताना कि उत्तर प्रदेश में जो मिड डे मील योजना लागू किया गया था वह किस सन में किया गया था? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन कौन सा? बताइए, ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, 1 सितंबर 2004 को, ठीक है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना लागू किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 38। ठीक है, कह रहा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई थी? ठीक है, ऑप्शन दिया है ए में 2004, बी कह रहा है कि 2005, सी कह रहा है कि 2006 और डी कह रहा है कि 2007। तो सभी लोग बताइएगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? बताइए सभी लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन ए आपका सही है, 2004 में। ठीक है, 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है कि आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न 39। कह रहा कि जिला प्राथमिक, ठीक है, शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए है शिक्षा में सबकी भागीदारी, बी कह रहा है कि शिक्षा में बराबरी पर बल, सी कह रहा है कि नए शैक्षणिक आयोग और ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आंसर दीजिए सभी लोग, कौन सही है? तो दोस्तों इसमें जो आपका सही है वो सही है ऑप्शन डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, शिक्षा में सबकी भागीदारी ये भी सही है, शिक्षा में बराबरी पर बल ये भी सही है, नए शैक्षणिक प्रयोग ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न 40। ठीक है, दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें ना तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इतना काम आप लोग जरूर कर लीजिएगा। कह रहा है कि अध्यापक जो है शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। ऑप्शन ए है NCTE, बी कह रहा है कि NCERT, सी कह रहा है कि CTE और ऑप्शन डी कह रहा है कि MHRO। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा? दोस्तों इसमें जो आपका सही है वो सही है ऑप्शन ए। ठीक है, NCTE होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों थोड़ा सा हम फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमको सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, कोई प्रश्न छूटे ना, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ, आप लोग उसको अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या करा। अगला प्रश्न 41 आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रारंभ का अंश रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है सभ्यता और संस्कृति, बी कह रहा है कि सभ्यता और प्रगति, सी कह रहा है कि सभ्यता और समाज और डी कह रहा है कि सभ्यता और मानव। तो इसमें आपको बताना है कौन सा
सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, बी आपका सही है, सभ्यता और प्रगति। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। प्रश्न 42। ठीक है, कह रहा है कि 1952 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित। ठीक है, ठीक है, 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित बताइए। ऑप्शन ए है स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से, बी कह रहा है कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता से, सी कह रहा है कि व्यावसायिक शिक्षा से, ऑप्शन डी कह रहा है कि तकनीकी शिक्षा से। तो कौन सा आपका सही बताइए सभी लोग। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है, स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न 43। ठीक है, कह रहा है कि छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन ए है विलियम वुंड, बी कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन, सी कह रहा है कि लॉर्ड मैकाले, डी कह रहा है कि माइकल सैडलर। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा आपका सही होगा। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही है वो सही है ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार इस चीज को पढ़ लिया है। ठीक है, इसलिए प्रश्न गलत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। प्रश्न 44 कह रहा है कि नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई। ठीक है, ऑप्शन ए है कोठारी आयोग, बी कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, सी कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 1986 और डी कह रहा है कि यशपाल समिति। तो आप बताइए कि नवोदय विद्यालय की जो स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई थी। तो दोस्तों ये आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा, नई शिक्षा नीति 1986। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 45। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है भाई। ये ऑप्शन ए है अवरोध, बी कह रहा है कि पृथककरण, सी कह रहा है कि अव्यय, डी कह रहा है कि विभाजन। तो बताइए आप लोग कौन सा सही होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आपका सही होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अपव्यय होगा। ठीक है, चलिए चलते हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग 2019 में आ गए हैं। ठीक है, अब हम लोग सारे 2019 के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, उस सारे प्रश्नों को आपको हम बताएंगे। ठीक है, एकदम विधिवत, आप लोग परेशान नहीं होने होइएगा। ठीक है, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ बस सारे वीडियो को हमारे बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कोई माई का लाल नहीं है जो आपको फेल कर देगा। ठीक है, यूपी डीएलएड में कोई माई का लाल नहीं है कि जो सेकंड सेमेस्टर में कोई आपको फेल कर दे। ठीक है, ये मेरी पूरी फुल गारंटी आपकी तरफ से। ठीक है, तो चलिए अगर चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट करें ना तो चैनल को बढ़िया से खूब लाइक करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए और बढ़िया से शेयर कर दीजिए। ठीक है, इतना काम आप लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए आइए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न आपका 46 आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र संघ, बी कह रहा है कि भारत सरकार, सी कह रहा है कि यूनेस्को, डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें जो आपका सही है ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तो सभी लोग आंसर दीजिए। प्रश्न 47 कह रहा है कि शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया। आपको बताना है कि शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। ऑप्शन ए है केंद्रीय सूची में, बी कह रहा है कि राज्य सूची में, सी कह रहा है कि समवर्ती सूची में, डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो आप लोग बढ़िया से क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, परेशान होइए मत, बस हमारे वीडियो से एकदम दिलो जान से लगे रहिए। ठीक है, और जितना हो सके इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है, तो चलिए बताइए कौन सही होगा। तो दोस्तों इसमें सही होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, समवर्ती सूची का। ठीक है, चलिए चलते हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग इसका बढ़िया से आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो मैं नहीं चाहता कि ये प्रश्न आपका गलत हो। ठीक है, सबका प्रश्न सही होना चाहिए। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि 2023 में भी पूछा गया, 2022 में पूछ दिया गया। ठीक है, और 2019 में भी पूछा जा रहा है। तो आप समझ जाइए कि कितना क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, बस क्या है कि आप लोग किसी चीज को हवा बना लेते हैं। ठीक है, हवा नहीं बनाना है। ठीक है, बस अपने माइंड को एकदम एकदम यार भटकाना नहीं है। ठीक है, एकदम समझ लीजिए अपने माइंड को एकदम एक जगह स्थिर करिए और पढ़ाई करिए। ठीक है, कोई भी चीज आपसे बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, एक भी प्रश्न क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, परीक्षा के अकॉर्डिंग सब पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, एक भी प्रश्न यार नहीं जाएगा। ठीक है, बस क्या है कि आप लोग अपने वीडियो पर, ठीक है, एकदम बढ़िया से बने रहिए। ठीक है, जब वीडियो हमारे बने रहेंगे ना तो आपको कोई
फेल होने से रोक नहीं पाएगा, ठीक है, सभी लोग पास होंगे, ये मेरा आशीर्वाद है, ठीक है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है चार्ल्स ग्रांट, बी कह रहा है कि क्लाइव, सी कह रहा है कि बेंटिंग, डी कह रहा है कि कर्नवालिस। तो बताइए सभी लोग कौन सा आंसर सही होगा? दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, ठीक है, चार्ल्स ग्रांट। ठीक, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 49, ठीक है, 49 देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया? ऑप्शन ए है 21 का, बी कह रहा है कि 27, ऑप्शन सी कह रहा है कि 29 का, डी कह रहा है कि 23 का। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? तो दोस्तों आपका सही है ऑप्शन ए, ठीक है, 21 का, ठीक है, आर्टिकल 21 का में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम अधिनियम 2009, ठीक है, पारित किया गया, ठीक है। तो चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न 50। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न पहला 50वां कह रहा है कि हुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? आपको बताना है कि हुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया। ऑप्शन ए है 1857, बी कह रहा है कि 1889, ऑप्शन सी कह रहा है कि 1854, ऑप्शन डी कह रहा है कि 1851। तो बताइए दोस्तों कौन सा आपका सही होगा? बताइए कौन सी होगा? ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है, 1854, ठीक। चलिए चलते हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। प्रश्न 51 का कह रहा है कि देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई थी? ऑप्शन ए है 1986, ऑप्शन बी है 1978, सी है 1981, डी है 1991। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा आपका सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका जो सही है ना, वो सही है ऑप्शन ए 1986, ठीक है। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, 52 कह रहा है कि निष्पंदन या छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ऑप्शन ए है बेंटिंग, बी है ऑकलैंड, सी है मैकाले, डी है एडम स्मिथ। तो गाइस बताइए कौन सा आंसर सही होगा आपका? तो इसमें ऑप्शन आपका सही है ऑप्शन सी, ठीक है, क्योंकि प्रश्न दोस्तों बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे ना? एक भी प्रश्न गलत हो रहा है किसी का? किसी का गलत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि प्रश्न का बार बार रिपीट हो जा रहा है, ठीक है। चलिए, क्योंकि आपको पता है कि 2023 से लेकर 2016 तक के सारे प्रश्नों को मैं हल कर रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि सारे प्रश्नों को बार बार रिपीट कर रहा है ना? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आप लोग समझिए कि 2000 जो आप लोग 25 में आप पेपर देंगे, ठीक है, तो सारे जितने भी पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं ना 2023 लेके 16 तक, यही सब प्रश्न इसमें भी आएंगे, ठीक है, समझ रहे ना? सारे प्रश्न यही आएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस क्या है कि आप हमारे वीडियो को बढ़िया से देखते रहिए, ठीक है। चलिए प्रश्न 53 देखिए क्या कह रहा है कि सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। ऑप्शन ए है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बी है नवोदय विद्यालय, सी है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आंसर दीजिए सभी लोग कौन सी होगा? दोस्तों इसमें आपका जो सही है वो सही है ऑप्शन डी, ठीक है, उपरोक्त सभी होंगे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न 54, ठीक है। देखिए 54 क्या कर रहा है? कह रहा है कि ह्रास की समस्या से क्या आशय है? आपको बताना है कि ह्रास की समस्या से क्या आशय है। ऑप्शन ए है कक्षा में अनियमित उपस्थिति, बी है बच्चों का अनुत्तीर्ण, ठीक है, हो जाना, सी कह रहा है कि बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना, ठीक है, और ऑप्शन डी है बच्चे का गांव से पलायन। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा, बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना, ठीक है। ये क्या है? ये ह्रास की समस्या है, ठीक है। चलिए आते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 55। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें ना, तो चैनल को हमारे बढ़िया से लाइक करिएगा और बढ़िया से सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं, और शेयर भी कर दीजिएगा। ऑप्शन ए है, कह रहा है कि बीईपी क्या है, मतलब कि बीईपी का मतलब आपको बताना है। ऑप्शन ए है बेसिक शिक्षा परियोजना है, बी कह रहा है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है, सी कह रहा है कि विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सही है? दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, ठीक है, बेसिक शिक्षा परियोजना, बीईपी का अर्थ है, ठीक है। चलिए चलते हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 56, कह रहा है कि मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, बी कह रहा है कि बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, सी कह रहा है कि स्कूल आने के लिए प्रेरित करना, डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी।
तो आप लोग जानते हैं इसमें कौन सा सही होगा। इसमें आपका सही है दोस्तों सभी, ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है, अब परेशान ना होइएगा। सारे प्रश्न आपके 2025 में पूछे जाएंगे, जितने मैं पढ़ा रहा हूँ सभी प्रश्न 2025 में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो को मिस मत करिएगा, सारे प्रश्नों को आप लोग बढ़िया से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 57 को देख लीजिए। कह रहा है कि भारत सरकार ने सन 1992 में संशोधन कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है 10 खंडों में, बी कह रहा है कि 23 खंडों में, सी कह रहा है कि 15 खंडों में, डी कह रहा है कि 8 खंडों में। ठीक है, आपको बताना है कि कितने खंडों में भारत सरकार ने 1952 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा था। तो कौन सा इसमें सही है? इसमें सही आपका है ऑप्शन बी। ठीक है, 23 खंडों में बांटा था। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 58 कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया। ऑप्शन ए है राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 में, बी कह रहा है कि यशपाल 1993, सी कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, डी कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। तो दोस्तों आंसर दीजिए सभी लोग, कौन सही होगा इसमें? इसमें जो आपका सही होगा दोस्तों, इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया गया था। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, 59 का आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि NPEGEL में किस कक्षा की अपवंचित लड़कियों के अध्ययन करने का प्रावधान है? ऑप्शन ए है 2 से 4, बी कह रहा है कि 1 से 8, सी कह रहा है कि 3 से 5, डी कह रहा है कि 4 से 7। तो सभी लोग आंसर दीजिए, कौन सही होगा? दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, 1 से 8। ठीक, चलिए चलते हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 60। प्रश्न 60 को देखिए दोस्तों। प्रश्न 60 कह रहा है कि जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है? ठीक है, ऑप्शन ए है UNDP, बी कह रहा है कि UNSPA, सी कह रहा है कि यूनिस्पे, है ना, यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ, डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो आपको बताना इसमें से कौन सही है। तो दोस्तों इसमें जो है कि आपका सभी सही है। ठीक है, आपके क्या है? सभी सही है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों अब हम लोग जो है 2017 में आ गए हैं। ठीक है, 2017। ठीक है, तो आइए 2017 के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को एकदम बेहतरीन तरीके से हल करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 61 कह रहा है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए है सन 1950, बी कह रहा है कि सन 1988, सी कह रहा है कि सन 1948, सी कह रहा है कि सन 2000। बताइए कौन सा होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, सन 1988 में, ठीक है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ही है, आप लोग इसको बताइए, इसका आंसर दीजिए सभी लोग। 62 का कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई। ऑप्शन ए है 5 अक्टूबर 1993 से, बी कह रहा है कि 20 जनवरी 1995 से, सी कह रहा है कि 31 नवंबर 2000 से, और डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? तो दोस्तों इसमें आपका जो सही है वो सही है ऑप्शन ए। ठीक है, 5 अक्टूबर 1993 से। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई थी। ठीक है, चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। आइए अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 63 का सभी लोग आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? ऑप्शन ए है अवरोध, बी कह रहा है कि पृथक्करण, सी कह रहा है कि ह्रास, डी कह रहा है कि विभाजन। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ह्रास होगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग हैं अगले प्रश्नों पर। जो आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर होगा तो सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, प्रश्न आपको स्पष्ट दिखना चाहिए तभी आप लोग आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो बताइए सभी लोग प्रश्न 64 का आंसर क्या होगा? कह रहा है कि 1960 से 61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन थे उस समय? ऑप्शन ए है राममूर्ति, बी कह रहा है कि राधाकृष्णन, डी सी कह रहा है कि DS कोठारी, ऑप्शन डी कह रहा है कि श्री UN ढेबर।
तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही है वो सही है ऑप्शन डी, ठीक है, श्री UN ढेवर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न 65, ठीक है, 65। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन ए है हंटर ने, बी कह रहा है कि मैकाले ने, सी कह रहा है कि हुड ने, डी कह रहा है कि फ्रांसिस ने। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सही है। दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, ठीक है, मैकाले ने निस्पंदन सिद्धांत दिया था, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 66 कह रहा है कि मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए है सन 1835 में, बी कह रहा है कि सन 1833 में, सी कह रहा है कि सन 1831 में, डी कह रहा है कि सन 1854 में। तो आपको बताना है दोस्तों प्रश्न 66 का ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो दोस्तों ऑप्शन आपका सही है, चलिए बताइए सभी लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है, सन 1835 में, ठीक है, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 67, ठीक है, 67 का सभी लोग आंसर दीजिए। कह रहा है कि वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। ऑप्शन ए है उपनयन संस्कार, बी कह रहा है कि उपसंपदा संस्कार, सी कह रहा है कि प्रवज्जा संस्कार और डी कह रहा है कि बिस्मिल्लाह संस्कार। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा आपका सही है। दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। उपनयन संस्कार जो है वो है वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार माना जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 68 कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था से, बी कह रहा है कि बाल्यावस्था से, सी कह रहा है कि किशोरावस्था से, डी कह रहा है कि युवावस्था से। तो दोस्तों आंसर दीजिए सभी लोग कौन से होगा इसका आंसर। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा 68 का सही वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, बाल्यावस्था से प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है सभी लोग प्रश्न 69 का आंसर दीजिएगा 69 का, ठीक है। कह रहा है कि शिक्षा स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, ये कथन किसने कहा था। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद का, बी कह रहा है कि स्वामी दयानंद का, सी कह रहा है कि अरस्तु का और ऑप्शन डी कह रहा है कि राजा राम मोहन राय का। तो दोस्तों आंसर दीजिए सभी लोग प्रश्न 69 का कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों प्रश्न 69 का जो आंसर सही है वो सही है ऑप्शन सी, ठीक है, अरस्तु ने कहा था कि शिक्षा जो है स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न दे देते हैं प्रश्न 70। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। कह रहा है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए है शारीरिक विकास, बी कह रहा है कि मानसिक विकास, सी कह रहा है कि सर्वांगीण विकास, डी कह रहा है कि सांवेगिक विकास। तो गैस आंसर दीजिए सभी लोग कौन सा सही होगा। दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, सर्वांगीण विकास होगा। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि सर्वांगीण विकास हो, ठीक है, सबका विकास हो, ठीक। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न 71, ठीक है, 71 कह रहा है कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन किसने कहा था। ए कह रहा है कि रूसो, बी कह रहा है कि एडमस, सी कह रहा है कि ननन, डी कह रहा है कि अरस्तु। तो कौन सा इसमें बताइए। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, ठीक है, रूसो का है, ठीक है, बालक का मस्तिष्क जो है कोरी स्लेट है, इस एक किसने कहा था। तो रूसो ने कहा था, ठीक है। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न 72 आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। कह रहा है कि मदरसों में शिक्षा का माध्यम था। ऑप्शन ए है अरबी, बी कह रहा है कि उर्दू, सी कह रहा है कि फारसी, डी कह रहा है कि संस्कृत। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, ठीक है, अरबी, ठीक है, मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था दोस्तों। तो क्या था, अरबी भाषा थी, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। प्रश्न 73 73 का सभी लोग आंसर दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए है सर्व शिक्षा अभियान, बी कह रहा है कि पोषाहार वितरण योजना, सी कह रहा है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, डी कह रहा है कि DPEP। तो गाइस आंसर दीजिए सभी लोग। प्रश्न 73 का आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, पोषाहार वितरण योजना, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 74 74 का सभी आंसर दीजिए। कह रहा है कि भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए है हुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है, बी कह रहा है कि सार्जेंट योजना को कहा जाता है, सी कह रहा है कि
कजैन योजना को, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका सही है जो दोस्तों वो सही है ऑप्शन ए, ठीक है, हुड के घोषणा पत्र को। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न कौन सा बताइए, प्रश्न 75 यानी कि 75। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न देखिए 75 क्या कह रहा है कि कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था। ऑप्शन ए है लोकमत निर्माण का, बी कह रहा है कि अंशकालिक की रोजगार की व्यवस्था, सी कह रहा है कि मुक्त पाठ्य सामग्री की व्यवस्था और डी कह रहा है कि उपरोक्त में सभी का। ठीक है, बताइए कौन सही होगा दोस्तों। इसमें आपका सही है जो वो सही है ऑप्शन डी। ठीक है, उपरोक्त सभी आपके सही हैं। ठीक है, चलिए चलते हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अब हम लोग जो है 2016 में आ गए हैं। ठीक है, 2016 के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं सभी को हम लोग बेहतरीन तरीके से हल करेंगे। ठीक है, तो जितने भी लोग इस समय लाइव जुड़े हैं सभी लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों प्रश्न 76 का आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि पटेल एक्ट संबंधित है। ऑप्शन ए है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के विरोध से, बी कह रहा है कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर बने कानून से, सी कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक एवं परिमाणात्मक वृद्धि से, और ऑप्शन डी कह रहा है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए। प्रश्न 76 का कौन सा होगा दोस्तों। प्रश्न 76 का जो आंसर आपका सही है वो सही है ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका सही होगा, प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक एवं परिमाणात्मक वृद्धि से। ठीक है, चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। प्रश्न 77। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। ऑप्शन ए है पाठचर्या का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना, बी कह रहा है कि पाठ्यक्रम में कुछ उप विषयों को रटन प्रणाली से मुक्त करना, सी कह रहा है कि विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, और ऑप्शन डी कह रहा है कि कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना। तो बताइए दोस्तों इसमें आपका कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही होगा वो सही होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ठीक है, ये क्या है, ये है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 78 78 कह रहा है कि गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए है 16 मार्च 1910, बी कह रहा है कि 20 मार्च 1911, सी कह रहा है कि 16 मार्च 1911 और ऑप्शन डी कह रहा है कि 20 अप्रैल 1910। तो दोस्तों आंसर दीजिए सभी लोग। प्रश्न 78 का यानी 78 का आंसर दीजिए सभी लोग, कौन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। दोस्तों जितने लोग इस समय लाइव हैं सभी लोग कमेंट में अपना अपना आंसर देते रहिए। ठीक है, इससे क्या है ना कि आप लोग कमेंट करते रहेंगे तो हमें भी बड़ा सुकून मिलता है कि बच्चे हमारे एक्टिव हैं, है ना, पढ़ने के लिए पूरा एक्टिव हैं और मुझे पढ़ाने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, अगर आप लोग एक्टिव रहेंगे ना तो मुझे पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। ठीक है, इसलिए मैं उस बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ जो एक्टिव हों पढ़ने के लिए। ठीक है, वो बच्चे नहीं कि जो वीडियो को देखें बस हट गए। ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, बच्चा वही जुड़ेगा जो पढ़ना चाहता है, जो डीएलएड में अच्छा कोर्स मतलब कि अच्छा मार्क्स लाना चाहता है। ठीक है, अच्छा मार्क्स लाना चाहता है वो बच्चा इससे जुड़े। ठीक है, और जुड़कर बढ़िया से तैयारी करे, समझ रहे ना। मैंने आपसे कह देना पहली बार मैंने कहा था कि मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से, ठीक है, जितने मैं प्रश्न पढ़ा रहा हूँ यहाँ से प्रश्न में, ठीक है, परीक्षा में आपको यहाँ से बाहर कोई प्रश्न आना ही नहीं है। ठीक है, सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे। ठीक है, इसकी मैं फुल गारंटी आप लोगों से ले रहा हूँ। बार बार एक ही चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि मैं फुल गारंटी ले रहा हूँ कि प्रश्न जो भी आएंगे दोस्तों यहीं से आएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए दोस्तों प्रश्न आइए दूसरा देख लेते हैं। प्रश्न आपका है 79, कह रहा है कि हंटर कमीशन के समक्ष, है ना, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा। ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी ने, बी कह रहा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, सी कह रहा है कि महात्मा गांधी ने और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों बताइए कौन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 80। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें ना तो चैनल को लाइक करिएगा,
सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न देखिए ऐसे क्या करा, कह रहा कि प्राच्य या पश्चात विवाद का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए है हंटर आयोग से, बी कह रहा है कि 1813 के आज्ञा पत्र से, सी कह रहा है कि मैकाले के वितरण पत्र से, डी कह रहा है कि हुड के आदेश पत्र से। तो दोस्तों आंसर दीजिए सभी लोग। प्रश्न 80 का कौन सही है दोस्तों? 80 का आंसर आपका सही है ऑप्शन बी, ठीक है, 1813 के आज्ञा पत्र से, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 81 का, सभी लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। सॉरी गाइस। कह रहा है कि शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष थे, कौन थे भाई? ऑप्शन ए है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, बी कह रहा है कि श्री एम टी व्यास थे, सी कह रहा है कि श्री डी एस कोठारी थे, डी कह रहा है कि डॉक्टर ताराचंद थे। इसमें आपको बताना है कि कौन से थे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कौन सही है? दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, ठीक है, श्री डी एस कोठारी थे, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 82 का, सभी लोग आंसर दीजिए। कह रहा है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। ऑप्शन ए है 8वीं पंचवर्षीय योजना में, बी कह रहा है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में, सी कह रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में, डी कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिएगा। प्रश्न 82 का कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका जो सही है वह सही है, कौन बताएगा, बताएं। तो दोस्तों कौन सही है? आपका सही है ऑप्शन बी, ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। चलिए दोस्तों इसको मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है, आंसर को। कह रहा है कि प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 83 का, 83 का देखिए, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान वर्ष दिया है ऑप्शन में 2001 से, बी कह रहा है कि वर्ष 2002 से, सी कह रहा है कि वर्ष 2003 से, डी कह रहा है कि वर्ष 2004 से, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है कि इसमें थोड़ा सा ऑप्शन आपका मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कि सबसे पहले जो हुआ था वह हुआ था 2000 में, ठीक है। सबसे पहले किसमें हुआ था? सन 2000 में, ठीक है। इसके बाद दोबारा जो हुआ था वो 4 अप्रैल 2022 को हुआ था, ठीक है, 4 अप्रैल 2022 को, ठीक है। चलिए चलते हम लोग हैं आगे। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। प्रश्न 84 का, ठीक है। प्रश्न 84 देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। ऑप्शन ए है केरल राज्य में, बी कह रहा है कि मध्य प्रदेश में, सी कह रहा है कि राजस्थान में, डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कौन सा इसमें सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका जो सही है वो सही है ऑप्शन ए, ठीक है, केरल राज्य में, ठीक है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद जो सर्वप्रथम संपूर्ण मानी कि 100% जो साक्षरता अभियान की घोषणा की गई थी वो की गई थी केरल राज्य में, ठीक है। वहाँ के सभी नागरिक जो है 100% में क्या है? शिक्षित है, ठीक है, साक्षर है। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न 85, ठीक है, 85। दोस्तों अगर हमें चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि पूर्व प्राथमिक, ठीक है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। ऑप्शन ए है 0 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए, बी कह रहा है कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, सी कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, डी कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, सॉरी 6 से 10 वर्ष के, ठीक है, 6 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों बताइए कौन सा आपका सही होगा? दोस्तों इसमें जो आपका सही है ना वो सही है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ठीक है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित, ठीक। चलिए चलते हम लोग आगे। आइए अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 86 कह रहा है कि यशपाल समिति का गठन किया गया। ऑप्शन ए है वर्ष 1990 में, बी कह रहा है कि वर्ष 1991 में, सी कह रहा है कि वर्ष 1992 में, सी डी कह रहा है कि वर्ष 1993 में। तो दोस्तों आंसर सभी लोग दीजिएगा। प्रश्न 86 का 86 का कौन सा आंसर सही होगा? दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, वर्ष 1992 में, ठीक है, यशपाल समिति का गठन किया गया था, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 87 का। कह रहा है कि बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा नहीं, आप लोग नहीं को तुरंत इस तरह से सर्कल कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपकी गलती ना हो, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है महात्मा गांधी, बी कह रहा है कि जाकिर हुसैन, ठीक है, कौन है? जाकिर हुसैन है, सी कह रहा है कि बीजी खेर, और आपका डी कह रहा है कि यस के
सिन्हा। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा आपका सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही जो होगा वो सही होगा ऑप्शन सी, ठीक है, बीजी खेर, ठीक है, बीजी खेर थे, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग हैं अब अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न 88 का सभी लोग आंसर दीजिएगा। प्रश्न 88 कह रहा है कि पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं पूछ दिया है, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए है बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा वृद्धि करना, बी कह रहा है कि बच्चों को स्वास्थ्य एवं पुष्ट बनाना, सी कह रहा है कि शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को कम करना, डी कह रहा है कि कुपोषण की समस्या को दूर करना। तो आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें आपका जो नहीं होगा ना वो नहीं होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को कम करना, ठीक है, यही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 89 कह रहा है कि शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था, ठीक है, शिमला शिक्षा जो सम्मेलन हुआ था 1901 में, ठीक है, आयोजन किया गया था कहाँ पर, किसने किया था, लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा, बी कह रहा है कि लॉर्ड रिपन द्वारा, सी कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा, डी कह रहा है कि विलियम बेंटिंग द्वारा। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, बताइए सभी लोग। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 को आयोजन किया गया था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 90, ठीक है दोस्तों, ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखिए 90 क्या कर रहा है कि शिक्षा को समुचित सूची में स्थान दिया गया, ठीक है, ऑप्शन ए है 1970 ईस्वी में, बी कह रहा है कि 1975 ईस्वी में, सी कह रहा है कि 1976 ईस्वी में, डी कह रहा है कि 1980 ईस्वी में। तो दोस्तों ये प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इस सवाल का आंसर गलत बताएंगे, ठीक है। तो सभी लोग इस सवाल का आंसर सही बताइए कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, ठीक है, 1976 ईस्वी में, ठीक। तो चलिए दोस्तों ये हमारा सेशन यहाँ पर समाप्त हुआ, ठीक है। सभी लोग अपना इस वीडियो पर प्यार दुलार बनाए रखें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कर दें, ठीक है। और चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इतना काम आप लोग जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा दोस्तों मेहनत करता हूँ, ठीक है, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। पहली बात तो कॉन्टेंट को ढूंढ के हम लोग लाते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको PDF बनाते हैं, फिर इसके बाद आपको चढ़ाते हैं, है ना। तो सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस होते हैं, मैं सारा प्रोसेस आपको बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि कितना मेहनत होता है, ठीक है। तो आप लोग इस मेहनत को बेकार मत जाने दीजिएगा, ठीक है। आप लोग बढ़िया से हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, समझ रहे ना। और जितना भी मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ, जितना भी मेरी वीडियो आप यूट्यूब पर आ रहे हैं, ठीक है, सभी समझ लीजिए प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। UP DLED सेकंड सेमेस्टर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है। तो आप लोग एक भी वीडियो मिस मत करिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में हमारे जाइए और प्लेलिस्ट में सर्च मारिए, सारे वीडियो हमारे वहाँ पर पड़े हुए हैं, आप लोग एकदम बढ़िया से जाकर उसको पढ़िए, ठीक है। आप लोग पढ़ लेते हैं ना बढ़िया से, खाली इस वीडियो को हमारे पढ़ लीजिए, समझ रहे हैं ना। कोई भी फेल नहीं होगा, कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, ये मेरी फुल गारंटी है। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कितना दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना होइएगा, सभी लोग वीडियो को बढ़िया से देखिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं सभी को यहीं पर इस सेशन को समाप्त करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, थैंक फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।